नमस्कार दोस्तों, सभी को आज की जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी चैनल और हम आपके साथ रूबरू होंगे। और आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जो जनता की अदालत में अपनी दिल की बात कहेंगे। दोस्तों देर न कीजिए, बस आइए और अभी बात कीजिए हमारे साथ। तो जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आइए हम आज बात करेंगे हमारे साथ जनता की अदालत में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ फोनों की घंटियां बजना शुरू हो गई। तो क्या आप भी फोन करना चाहते हैं? आप भी क्या हमसे बात करना चाहते हैं? कहाँ घंटी बज रही? जी, जनता की अदालत में हम बात करेंगे। देखते हैं हमारे बात भाई क्या। हेलो, हाँ ममता तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता तिवारी जी, मैं ममता तिवारी जी क्या कहना चाहती हैं जनता की अदालत में? जनता की अदालत में भ्रष्टाचार जो है ये बंद किए जाए। कहीं उधर लकड़ी कटती है, 10 का परमिट होता है, 25 पेड़ कटवा लिए जाते हैं। भैया यही सब है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आपका कहना है? तो जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है और आपका कहना है कि 10 पेड़ों का परमिट है और 50 काटे जाते हैं। ये मामला कहाँ? जी 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 जी, मामला यहाँ का है सर जी। हाँ जी, कसमंडा ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत कसमंडा ही है। हाँ जी, कसमंडा गांव कसमंडा है और ब्लॉक भी कसमंडा है जी। काहे के पेड़ कट रहे थे? 15 पेड़ों का परमिट था हाँ, और 25 पेड़ काटे गए हैं भाई। 15 पेड़ का परमिट था, 25 पेड़ काटे गए। काहे के? एक नीम है, 2 जामुन है, बाकी आम के हैं। देखिए आम के कितने, देखिए जामुन का पेड़ की परमिट नहीं होती, आपको बताना चाहेंगे। हाँ, उसमें परमिट नहीं होता लेकिन जुर्माना तो होता है भाई। देखिए आपको कानूनी पूरी जानकारी होना चाहिए। पत्रकार महोदय जरा सुनने का प्रयास करो, कष्ट करो। देखिए उसमें क्या होता है, जो परमिट होती है, परमिट में जो नीम है, सागौन है, आम है और जो परमिट की लकड़ियां होती हैं उन लकड़ियों पर वो होता है मंडी समिति की केवल एक रसीद कटती है। वो मंडी समिति जब बेचने जाएंगे तब कटती है, उसे मंडी समिति रसीद कहते हैं। इसके अलावा कोई रसीद? हमारी बात दरोगा जी से हुई थी, बंद दरोगा से, ठीक है जी। उन्होंने कहा, हमने पूछा भाई कई पेड़ हैं? तो कहें कि 10-15 पेड़ों का परमिट है, 15 कटे हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ पे 25 पेड़ कटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कटे हैं। तो हमने कहा भाई मैं यही मौके पे हूँ। तो कहीं अभी हम किसी को भेज रहे हैं, तो हमने कह दिया कि ठीक है हम भी यहीं खड़े हैं। तो कहीं मैं आप तो आदेश दे रहे हैं। तो हमने कहा आदेश नहीं दे रहे हैं भाई, लेकिन मान के चलो अभी तुम हमें झूठा कह रहे हो कि आपने इतने बताए, इतने हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम भी खड़े हैं, दिखवा लीजिए। तो कहने लगे नहीं, तो पूछे किस किस के हैं? तो हमने बताया कि एक नीम का पेड़ है, 2 जामुन के हैं, बाकी जो है उसके हैं। तो कहीं 15 का परमिट है। तो हमने कहा तो ऊपर देख लो, आप खुद ही जानते होंगे कि आप इतना जानना है कि 15 का परमिट है। तो गए थे देखने, तो आज बताए थे हमसे कि 19 पेड़ कटे हैं मैडम जी। 19 पेड़ कटे हैं जी। फिर क्या हुआ? फिर कह रहे थे कि तो हमने कहा कि जब 15 का परमिट था तो 19 कैसे कटे? तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है मैडम। कार्रवाई? जी जी, कार्रवाई चले। उनका नाम क्या है जिनका पेड़ काटा गया है? गोविंद शुक्ला। गोविंद शुक्ला जी ने कटाया। और उनके पिताजी का क्या नाम है और कहाँ का था, क्या मामला था, जरा हमें? ये पिताजी का नाम तो खैर नहीं जानते। मैं वहाँ पे जो कुछ लोग थे उनकी बात को मतलब अधिया से लिए थे। उन्होंने बताया कि गोविंद शुक्ला ने बेचा है, उनके लड़के ने, बसंत शुक्ला ने जी। उनका बाप का नाम है गोविंद शुक्ला। गोविंद शुक्ला ने बेचा है जी। और भाई पेड़
10 का परमिट है। तो जिस इंस्पेक्टर से तुम्हारी बात हुई तो इंस्पेक्टर ने, उनके इंस्पेक्टर की बात से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? संतुष्ट तो नहीं है भाई, कि ऐसे मतलब अगर ऐसे पेड़ कटते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी 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 जी। तो 19 पेड़ कटे हैं। जरा उस इंस्पेक्टर का नंबर बताने कष्ट करें। जी जी भाई जी नंबर बता रहे हैं जी, जरा इंस्पेक्टर का नंबर बताइए और नाम बता रहे हैं, नाम बताइए, इंस्पेक्टर का नाम बताइए। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार विश्वास साइड के थे, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठेकेदार विश्वास के थे, ओके। तो कार्रवाइयां जारी हैं और कार्रवाइयों में क्या कार्रवाई की है ये भी तक नहीं बता पाए हैं। अब मैं पत्रकार हूँ सर जी, तो अगर मेरा पूछने का तो काम है जी। उनका नंबर है 78, 1 मिनट, नाम क्या है? 39, 78 39 43 43 46 47 23। 23। नाम क्या है इनका? नाम तो यार मैं भूल गई हूँ। 98 39 43 47 23 वन इंस्पेक्टर। हाँ ये मतलब दरोगा है, वन दरोगा, दरोगा से मेरी बात हुई थी। दरोगा, ओके। कब कटी थी लकड़ी? ये कल कटी थी भाई। कल क्या तारीख थी? कल 24 तारीख थी। 24 को कटी है, 24 12 24 हाँ। को पेड़ कटे। 23 की रात है, 24 का कल सुबह था। 23 की बात है। 23 गुणे 24। अभी मैं लाइन पे लेना हाँ। चाहते हैं और उस पट्टर से बात कराना चाहते हैं आपकी। ठीक है भाई, लाइन पे रहिए, होल्ड रहिए आप, फिर मैं जो बताऊंगा जरा आप उससे उनसे बात करिएगा, मैं बात करूंगा। ठीक। बस 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 7 8 3 9 3 9 4 3 4 3 3 4 7 2 3। बात कर रहा हूं अभी। ये वन विभाग का है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही जिनसे बात तो नहीं हो पा रही है, फोन भी नहीं पिकअप किया है, फिर एक बार प्रयास करते हैं कि आखिर में मामला क्या है, पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों देखिए, योगी बाबा की सरकार में, योगी बाबा के नाक के नीचे ये सब हो रहा। और वन अधिकारी सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। हेलो, मेरी बात वन अधिकारी सिधौली से हो रही है वैसे? हाँ बोल रहे हैं जी, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब क्या है? मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। हाँ बताइए। अरे आपका शुभ नाम क्या है? रोहित। रोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जनता की अदालत में। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ब्लॉक कसमंडा, ग्राम पंचायत कसमंडा में कुछ पेड़ कटे हैं, उन कितने पेड़ों का परमिट है और वर्तमान में कितने पेड़ काटे गए, जानकारी लेना चाहते जी मैं उसकी जानकारी डीएफओ सर को दे चुका हूँ पहले। हैं। किसको दे चुके हैं? डीएफओ सर को। डेफो दे रखे जी। तो ऊपर क्या क्या कार्रवाई सुनिश्चित होगी, क्या कार्रवाई हुई, क्या कितने की कार्रवाई हो चुकी है? क्या कार्रवाई हुई, क्या वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या जो रेंज केस करता है हमारे जी अभी के खिलाफ, वो कटा हुआ है जी। तो जो हुआ जी, कितने पेड़ अवैध काटे गए हैं? उसकी जानकारी मैं सब डीएफओ सर को दे चुका हूँ। लेकिन मैं डेफो साहब नहीं, मैं मित्रवर, आप बंदरोगा हैं और मैं एक टीवी चैनल पत्रकार नहीं हूँ भाई, मैं सीओ हूँ। सीओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीओ साहब, इसकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सीओ साहब मुझे नहीं, जो हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी, अब मैं वही बता रहा हूँ। और आज जनता की अदालत में मैं आपको, आपकी जो बात मुझसे हो रही वो डायरेक्ट इन लाइव चल रहा है, क्योंकि जो हमसे आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइव चल रहा है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पेड़ काटे गए उन पर क्या कार्रवाई की गई। आपने अपने अधिकारी को जानकारी दिया, धन्यवाद इसके लिए। आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो अभियुक्त है उनके खिलाफ हम लोगों ने एसपी केस काटे हुए, मतलब जो रेंज केस कटता है वो काट दिया गया उनके खिलाफ। मतलब उसका जो जुर्माना पड़ता है, अर्थदंड पड़ता है, वो आपने काटा है? हाँ। अच्छा अच्छा। अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, क्योंकि इस तरीके का बिना परमिट के पेड़ काटना थोड़ा
हरे भरे हरियाली के लिए एक नेता फोटो खिंचाता है, हजारों फोटो खिंचा करके वायरल करते हैं, और आए दिन पेड़ों का कटान, हरे भरे वृक्षों का। ठीक है, बहुत बहुत जानकारी भाई साहब, आपने जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे साथ जो भी है जानकारी है, और लगातार जनता ने बात किया कि यहाँ पर हरियाली जो है नष्ट की जा रही है, और जहाँ पर एक नेता पेड़ लगाता है तमाम फोटो वायरल करते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं ना, और यहाँ पर बिना परमिट के, कुछ परमिट के बिना परमिट के काटे गए, इस पर लोगों ने कहा है। इसके लिए धन्यवाद, और आपने कार्रवाई की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे बीच अभी इंस्पेक्टर साहब जुड़े थे, और वहां पर भी कार्रवाई भी हुई है, और इतना नहीं, लगातार लोग हुए हैं। भाई शिवमंगल जी क्या कहना चाहते हैं? शिवमंगल कश्यप जी भैया क्या कहना चाहते हैं जनता की अदालत में? जनता के बारे में कहना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा क्रांति अब आज हर जन को देखने को मिला जगह जगह, अब जनता चाह रही है कि बहन जी की सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत से जाएगी, और क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी भी बनेगी, और कोई सरकार अब चाह नहीं रही, देखना नहीं चाह रही, पसंद नहीं करना चाह रही, विश्वास खत्म हो गया जी। भाई हर जुबान पे केवल एक ही आवाज है, बस यही, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और कोई शब्द नहीं, कोई वो नहीं, और सब लोग का कहना यही है 99% की कोई लाया जाएगा, भाजपा बहुजन समाज पार्टी आएगी। अब भाजपा को हटा के निकालना है यहाँ से। देखिए ये व्यक्तिगत आपके आरोप प्रत्यारोप है, ये जो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब के प्रति जो भी सम्मान नहीं किया है, ये भाई बिल्कुल आपकी विचार है, आपकी धारणा है, आपका सम्मान है, और इस पर मैं जो भी बात कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो जनता की बात है, जनता के हित की बात है, जनता की अदालत की बात है, आप जनता के हित में और क्या कहना चाहते हैं? भाई आप ये सरकार बनाने की बात करते हैं, और सरकार बनाना चाहिए, ये स्वतंत्रता तुम्हारी है, और सरकार बनी भी है, वो उसमें भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। हम किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आम जनमानस के लिए, हम बात कर रहे हैं भाईचारा के लिए, हम बात कर रहे हैं एकता के लिए, हम बात कर रहे हैं अखंडता के लिए, हम बात कर रहे हैं कि जो लोग भाई लगातार इस तरीके का कुकृत करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जो सरकार को हिलाने का काम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? उनको माफी मांगना चाहिए, पब्लिक उतना कह रही है प्यार से मोहब्बत से, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हैं, किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है ना। मानने को तैयार नहीं है भाई, जरूर कह रहे हैं आपने, और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा है। दोस्तों बस उठाइए फोन, मिलाइए अभी सभी भाइयों बहनों माताओं एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील है कि अभी जनता की अदालत में उठाइए फोन और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ। हमारे साथ शिवमंगल जी जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। तो दोस्तों अभी बड़ा ही शिवमंगल जी ने बात कही और कहा बिल्कुल सही, सभी को जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। अब तक टीवी न्यूज चैनल आपके लिए लाया है नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं देने के लिए सुनहरा अवसर। अभी उठाइए फोन, मिलाइए 94। तो दोस्तों अभी हमसे बात कीजिए और बात करते रहिए, क्योंकि आपका हर भाई बहन हमसे बात करने के लिए अभी उठाइए फोन, मिलाइए 9454325236 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ। तो दोस्तों क्योंकि अब तक टीवी न्यूज चैनल जन जन की आवाज बुलंद करने के लिए 2025 में हर गांव का सिपाही, हर भारत का नागरिक देश का सच्चा सिपाही है। इसलिए अब तक टीवी न्यूज चैनल आपके लिए सुनहरा मौका दे रहा है। जुल्म से लड़ें और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें।
जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ, जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए फोन करें 9454325236 पर या 79050393 पर। और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें जनता की अदालत में। अब तक टीवी न्यूज चैनल मीडिया के दायित्वों को निर्वाह करते हुए आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाकर आपके हर सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प लिया है। तो आइए मिलाइए फोन 9454325236 पर। और दोस्तों बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ में एक अच्छा सा साथ निभाएंगे। तो दोस्तों बस बात कीजिए फटाफट। तो दोस्तों खुश मिजाजों के साथ में मिजाज होना चाहिए, खुश मिजाजों के साथ में मिजाज होना चाहिए। और आज बड़ा दिन है, हम सभी को एक साथ होना चाहिए। नए साल की अब रोशनी कुछ बुलंद ही होगी, नए साल की रोशनी कुछ बुलंद ही होगी और जनता की आवाज में हर कोई साथ ही होगा। तो बस मिलाइए फोन, बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ। फटाफट फटाफट मिलाइए फोन। भाई क्या कहना चाहते हैं और कौन कहां से है ये भी मैं जानना चाहता हूं। तो आइए और बात कीजिए भाई, जरा जरा फटाफट फोन मिलाते रहिए, क्योंकि राजेश कुमार सिद्धार्थ आपके लिए सुनहरा मौका लेके आया है और इस सुनहरे मौका को कहीं चूक न जाए। तो दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल, और अब तक टीवी न्यूज चैनल की हर खबर तुम्हारे पास होगा जी, क्योंकि अब तक टीवी न्यूज चैनल आपकी हर खुशियों को लेकर के बहारों के साथ बात कर रहा है। और दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल। अब तक टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर आपको सही और सच्ची खबरें देने के लिए आ गया। तो जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। उस बाबा साहब अंबेडकर की उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अभी फोन कीजिए 9454325236 पर। बिंदी रखो दोस्तों, बात कीजिए और बस मिलाते रहिए। ठीक हो गया, बात कीजिए और अभी फटाफट और अभी मिलाइए राजेश कुमार सिद्धार्थ से बात कीजिए, मुखातिब कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक दिन आ रहा है आपके बीच जनता की अदालत में। शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक फोन कीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपके साथ और होगी लंबी चर्चाओं के साथ। तो दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल, और अब तक टीवी न्यूज चैनल हर खबर पर हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों बस बात कीजिए, क्योंकि अब तक टीवी न्यूज चैनल। हेलो दीक्षित जी, नमस्ते। जनता की अदालत में जनता की अदालत में आपको ढेर शुभकामनाएं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। अरे सर जी, मैं इसमें बलरामपुर आया था, तो यहाँ कोई मिला है यार? बलरामपुर हॉस्पिटल में तो कोई नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज ले जाइए, मेडिकल कॉलेज में फोन कर दूंगा। अच्छा, नहीं तो यही लेकर के आए थे, तो वही हमने कहा अगर कोई हेल्प मिल जाए शायद। नहीं वहाँ पे नहीं है, आप बलरामपुर में तो डॉक्टर साहब संपर्क नहीं है। मेडिकल ठीक है, क्षमा चाहते इस समय डिस्टर्ब करने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज में कोई हो तो बताओ, हम भेजे बोले। ठीक, चलिए देखते हैं फिर बताता हूँ। ठीक होगा। तो दोस्तों इस समय देखते रहिए अब तक टीवी चैनल, और अब तक टीवी न्यूज चैनल की हर खबर पर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और देख के हमारे साथ भाई भानु प्रताप दीक्षित ने बताया हेल्प मांगा, क्योंकि कोई कहा कि अगर आपका परिचित हो तो कृपया फोन करें और बता दें। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है कि हर व्यक्ति के साथ में बात करें, और बात ही नहीं बल्कि उसके साथ मिल करके काम करें। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है और हम आपके साथ
रूबरू होने के लिए हम आपके साथ 24 घंटा खड़े हैं। तो आपके साथ कोई भी प्रकार की कोई घटना होती है तो कृपया आप बताने का कष्ट करें। तो दोस्तों आज हम देखते हैं जनता की अदालत में कौन साथी जुड़ रहा है और क्या कहना चाहता है। भाई चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कौन है इस समय जो आपसे बात करने के लिए ललायित है और बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम जरा बात करेंगे इस समय। भाई हमारे साथ तमाम लोग रुके हुए हैं और तमाम लोग बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों भाई जरा हम उस बात करना चाहेंगे और हमारे साथ तमाम साथी बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई बात कौन करना चाहता है जनता की अदालत में। देखते फोन की घंटी बज उठी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं। तो दोस्तों इस वक्त की अगर हम बात करें नौकरी, यूपी में नौकरी लेखपाल बनने का सुनहरा मौका, 7,954 रिक्त पदों पर जल्दी होगी। देखिए सुनिए चलाया गया अभियान और जरा देखिए सरकारी नौकरी के लिए क्या हो रहा है। लेखपाल के लिए 7,994 रिक्त पदों के भरे जाने के लिए प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों के लिए भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है और इसमें सभी मंडल और जिलों में रिक्त पदों की शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया था। ऐसी उम्मीद की जा रही कि अगले साल के पहले माह में ही इन पदों के लिए अधिजन निकाला जाएगा और प्रदेश सरकार कुछ माह पूर्व लेखपाल पदों पर भर्ती हुई थी। जी आपको बताते अधीनस्थ सेवा आयोग ने 60 लिस्ट जारी कर परिणाम उत्तर प्रदेश सहायक लेखाकार के लिए 1,828 पदों के लिए कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य 417 पदों पर चल रही भर्ती के आवेदकों सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 60 लिस्ट किया अभ्यर्थियों के परिणाम मंगलवार को जारी किया। आयोग के अनुसार सभी अभ्यर्थी निर्धारित मानक के अनुसार पदों पर सापेक्ष 15% अपारदर्शी न होने की वजह से पीटीटी 2023 के आधार पर से कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि सहायक लेखाकार व लेखाकार भर्ती में 5,189 व कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य को 4,746 अभ्यर्थी 60 लिस्ट किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, शुल्क जमा करने की सूचना अलग से वेबसाइट पर दी जाएगी। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबरों की तरफ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी यूपी में अब पीडीए की हर जात के महापुरुषों को चर्चा में लाएगी सपा। दलित वोटों को एकजुट करने के लिए उठाया कदम। उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी अब जात के मुद्दे को उठाने के साथ साथ उस जात के महापुरुषों पर भी फोकस करेगी। अंबेडकर और संविधान का मुद्दा उसके पास पहले से ही। सपा आने वाले समय पर अपनी राजनीतिक स्टाइल बदलती हुई दिखी है। पीडीए में शामिल जातियों के महापुरुषों को फोकस करने के साथ वह अंबेडकर और संविधान के मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। पार्टी इस रणनीति पर जल्दी ही आलमी जामा पहनाएगी। समाजवादी पार्टी में पीडीए में शामिल प्रत्येक जात के महापुरुषों की जयंती और पुष्पतिथि पर विधानसभावार कार्यक्रम को आयोजन करेगी। इसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पार्टी के सभी जिला व शहर कमेटी को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से कश्यप और पासी समेत सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में लिखित सामग्री एकत्रित की जा रही है। आपको बताते चले सपा का पीडीए चर्चा अभियान कल से।
सपा का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 26 दिसंबर से सेक्टरवार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। इसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यह अभियान गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले माने 25 जनवरी तक चलेगा। पीडीए चर्चा के कार्यक्रम में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों और फ्रंटल संगठन के सभी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। इन पीडीए चर्चा कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना और स्थानीय मुद्दे पर चर्चा होगी। पीडीए समाज को अधिकार और भागीदारी का अवगत कराकर उन्हें एकजुट कराया जाएगा। बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहता है संघ परिवार, अखिलेश यादव ने लगाया गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों संघ परिवार की मंशा बाबा साहेब के संविधान को बदलने की। भाजपा जितना ताकतवर होगी संविधान पर उतना बड़ा हमला करेगी। देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, सामाजिक न्याय और खुशहाली के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलना होगा। वे पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान बनाकर गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक, आदिवासी और महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाया है। उनका संविधान पीडीए की ताकत और संजीवनी है। सपा बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सपा लोकतंत्र पर होने वाले हर हमले का मुकाबला करेगी। सपा देश की इकलौती पार्टी है जिसके नाम पर वह समाजवाद है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। भाजपा सरकार का रवैया तानाशाह है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरना और अमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को किसानों की पीड़ा नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। भाजपा सरकार के इशारे पर अधिकारी निर्दोष और फर्जी मामले में फंसाते हैं। समाजवादी पार्टियों को बदनाम करने के लिए भाजपा झूठे आरोप गढ़ती है। भाजपा की साजिश से लोगों को सावधान रहना होगा। 2027 में सरकार बनने के लिए कार्यकर्ताओं को दिन रात काम करना होगा। श्रावस्ती से हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावस्ती में महिला का प्रेमी ही निकला हत्या आरोपी छिपा, पीछा छुड़ाने के लिए की थी हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। बताते चले श्रावस्ती में जो महिला की हत्या हुई थी और जब पुलिस ने जांच किया तो उसका प्रेमी ने ही उसे मौत को घाट उतारा। ये मामला श्रावस्ती के कौना में एक महिला के प्रेमी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस वाहन ने बुधवार को मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले श्रावस्ती के कौना थाना के करीब 15 दिन पूर्व एक महिला का शव नाले के किनारे पड़ा मिला था। करीब एक पखवाड़े तक चली छानबीन के बाद पुलिस वाहन ने बुधवार को घटना का खुलासा किया, जिसमें उसका प्रेमी ही हत्या आरोपी निकला। निशानदेही पर मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम सेरागढ़ में 8 दिसंबर को सांधी नाले के किनारे एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त ग्राम मदरा निवासी सुरेंद्र यादव ने अपनी पत्नी के रूप में की थी। सुरेंद्र की नामजद तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। इकौना थाने की पुलिस ने सोजी टीम ने मामले की छानबीन करते हुए बुधवार को घटना का खुलासा किया। बुधवार की सूचना पर पुल के पास हत्या आरोपी मोहम्मद रजा के मजरा चिरौंजीपुर निवासी बाबू उर्फ विजय कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी ने निशानदेही पर मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन के सभागार में एसपी घनश्याम चौरसिया ने घटना का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते वह अपने घर ले गया, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते उसने महिला से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई और निश्चित रिमांड के लिए पेश कर दिया गया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि हम आए हैं जनता की अदालत में और हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। दोस्तों जुड़ते रहिए और देखते रहिए। देखते हैं कौन भाई कौन फोन की घंटी बजा रहा है और बात करते हैं। हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं,
देखते हैं भाई आदित्य जी से बात करते हैं। देखिए हमारे साथ तमाम साथी जुड़ते हैं और बात करते हैं जनता की अदालत में। जनता की अदालत एक जनता की बात है और इस जनता की अदालत में हर व्यक्ति को मैदान में आना चाहिए। हमारे साथ भाई आदित्य जी हैं। आदित्य दीक्षित जी नमस्कार। हेलो, मेरी बात आदित्य जी से हो रही है? भाई मैं चाहता हूँ आदित्य जी से बात हो पाएगी? वो अभी घर पे है नहीं। चलिए भाई, आदित्य जी तो नहीं है क्योंकि मोबाइल कहीं रख के गए हैं और बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आदित्य जी, आपसे बात नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं दोस्तों, हम इस तरीके की बातों को जानना चाहते हो और बात करना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों देखते रहिए और अब तक टीवी न्यूज चैनल की हर खबर भाई बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं और हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं और जो जुड़ते हैं जनता की अदालत में बात करते हैं। और हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं ब्रजेश सिंह साहब से बात करेंगे जो मुरादाबाद से हैं। देखते हैं उनके पास क्या जानकारियां हैं और वो भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों जुड़ते रहिए जनता की अदालत में और जनता की अदालत में फोन की घंटियां बजनी चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमें रूबरू होना चाहिए। और जब भाई ब्रजेश साहब नमस्कार। भैया आपको जनता की अदालत में ढेर ढेर शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं जनता की अदालत में? धन्यवाद सर। यहाँ पे बहुत है जो हमारे यहाँ मुरादाबाद में जी कृष्णा गौशाला है जी, इसमें गाय की बुरी हालत कर रखी है। कृष्णा टाइम पे चारा नहीं है। जी 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 हाँ बोलते रहिए। सर टाइम पे वो चारा नहीं दे पाते हैं। सर्दी से वो गाय मरने लगी हैं। रोज कम से कम 6 से 10 गाय रोज मर रही हैं। वहाँ के जो इंचार्ज है वो क्या नाम है, जरा नाम बताने कष्ट करेंगे? नाम पे सुरेंद्र सिंह है तो सरदार जी है। सरदार जी कहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई थी। सुरेंद्र सिंह क्या है? जी बात तो वो इंचार्ज है और सरदार है। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जहाँ ये बना हुआ है ग्राम पंचायत लगती है, ब्लॉक लगती है या नगर पंचायत लगती है? ये नगर पंचायत लगती है सर। नगर पंचायत में मैं जानना चाह रहा हूँ, नगर पंचायत के जो वहाँ के ईओ हैं, जो जिम्मेदार है, उनका नंबर मिल जाएगा? सर मैं कल उन्हें दे दूंगा नगर पंचायत में, क्योंकि वो वहाँ पे ना पार्षद का नंबर मैं आपको दे दूंगा कल। पार्षद का नहीं, मुझे ईओ का नंबर चाहिए, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनका नंबर चाहिए। जी ठीक है सर, मैं कल दे दूंगा। ठीक है भाई, आप कल आप जरूर आइएगा शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच, आप पूरी जानकारी लेकर के। और क्योंकि गाय मरना एक बड़ी बात है और इस तरीके की समस्या सामने हो रही है, ताकि दोबारा ना हो सके। एक अगर जान बच जाता है तो समझिए कि करोड़ों की जान बच जाती है, क्योंकि हमारा काम ही है जनता के हित की बात कहना और आपका भी कर्तव्य है, बनता है। तो भास्कर जी और क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपसे यही है, बाकी में कल से मैं पूरी रिपोर्टिंग के साथ आपके साथ पेश होगा इसी समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए भाई। धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने देखा कि भाई हमारे बीच में बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर गायों की हालत खराब, और ये बिल्कुल मुद्दा बहुत अब गरमाने लगा है, क्योंकि गाय कड़ाके की ठंड में 4 गायों की दिन में मौत हो जाना मुरादाबाद में बड़ी घटना है। और जहाँ पर देखिए 4 गाय एक दिन में मर जाएं तो आप क्या कहेंगे? ये तो भाई सोचनीय प्रश्न है। क्या इस तरीके की लापरवाही कब तक होती रहेगी और इस प्रशासन कब तक अपने इन गुनाहों को छिपाता रहेगा? तो दोस्तों बने रहिए अब तक टीवी चैनल के साथ और हम फिर मुखातिब हो रहे हैं। हमारे पास फोन की घंटियां बज रही हैं, देखते हैं कौन है भाई, जरा बात करते हैं। फोन की घंटियां बजने लगी हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं छोटू पत्रकार, जिन्हें मंटू कहते हैं। भाई देखते क्या विश्व की खबर है और हमारे साथ बात करेंगे। दोस्तों बात करने के लिए सिलसिला बना रहना चाहिए और हर व्यक्ति को हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें आप तक होंगी और हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों उठाइए फोन और मिलाइए, क्योंकि हमको लगता है भाई फोन कर रहे थे, फोन नहीं इस वक्त, क्योंकि भाई फोन का मामला होता है, क्योंकि फोन ना उठना भी एक बीमारी होती है। क्योंकि दोस्तों फोन करते हैं फिर सोचते हैं कि यार फोन नहीं उठा, व्यस्त है, तो चलो दूसरा काम निपटा लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों उनका फिर बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है। दोस्तों हमें अपने कार्यों के साथ भी अपने दायित्वों को निर्वाह करना चाहिए, और जो फोन आ रहे हैं कभी कभी इंतजार कर लेना चाहिए,
क्योंकि फोन की घंटी जब बजेगी तो जरूर कहीं ना कहीं आपसे बात होने की, तो बिल्कुल बात कीजिए और हमारे साथ भाई जनता की अदालत में बात कीजिए। और हम सभी रिपोर्टरों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की एक समस्या के साथ हमें जरूर रूबरू हो। और हमारे साथ देखते हैं कौन जुड़ रहा है। भाई अभी फोन आ रहा था, बड़ी देर से घंटी बज रही थी, और अब हमारे पास शायद महमूदाबाद से अखिलेश विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। अखिलेश विश्वकर्मा से देखते हैं, बात करते हैं अखिलेश विश्वकर्मा जी का क्या रिपोर्ट है, क्या रवैया है, वो भी बताएंगे। दोस्तों बस देखते रहिए अब तक टीवी चैनल, क्योंकि हम आपकी हर समस्या को रूबरू होंगे और दिखाएंगे अब तक टीवी चैनल की हर खबर। देखते रहिए दोस्तों हर खबर। भाई हमारे साथ अखिलेश विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं आज की जनता की अदालत में। अखिलेश विश्वकर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको जनता की अदालत में ढेर शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहते हैं आज अपने क्षेत्र की समस्या और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, उनको भी आज हम आपको बता दें, हमारे यहाँ नगर विकास मंत्री आए थे राकेश राठौर गुरु जी, कार्यक्रम था उसमें आए थे जी। तो महमूदाबाद की जो मेन सड़क सिटी की है जी तो पूरी खुदी पड़ी है। और अभी जो पानी बरसा है कल, जी इतना गंदगी, इतना कीचड़ था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। महमूदाबाद नगर की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो मतलब गड्ढों में तब्दील हैं। जी क्षेत्र में भी काफी सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो नगर विकास मंत्री ने क्या कहा? अब जानकारी तो नहीं दी गई, आए तुरंत अपने निकल गए। तो लोगों ने कुछ वीडियो करनी थे, सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन जवाब न दे करके सीधे निकल गए। भाई वो अपना मुंह बचाते हुए निकल गए और जवाब न दे सके, मंत्री जी ने नहीं दिया। मगर फिर भी जनता में क्या समस्या थी? और मैं नगर विकास मंत्री जी आए थे और ये पूरी वहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं, वहाँ के आईओ का क्या नंबर है और सड़कें क्यों खुदी हैं? सड़कें में कुछ जानकारी मिल रही है कि पाइप बीच में डाला गया है, कोई सप्लाई पानी की हो या जो भी हो, पाइप बीच में डाला गया, बीच सड़क में खोद डाल दी गई है, सब गंदगी मच्छी पड़ी है। तो ये कितने दिन से स्थिति है? ये लगभग 1 महीना हो रहा है, समथिंग 30 दिन से हो रहा है। जी हाँ। तो क्या पानी सप्लाई के लिए घरों में जा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है? काम क्या पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है जी, ना हमने जानकारी करी थी। भाई देखिए अखिलेश जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो बात कहें वो बिल्कुल ऑथेंटिक कहें, क्योंकि जनता की बात आप कर रहे हैं और जनता की बात को अब तक टीवी न्यूज चैनल जन समस्याओं को सीधे उन अधिकारियों से संपर्क करेगा और कार्रवाई कराने के लिए बात करेगा। भाई वहां के अधिकारियों से पूछेगा भाई यहाँ की आम जनता परेशान है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप वो कहेंगे कि नहीं हम अभी वो पाइप के लिए मैंने खुदवा रखा हूँ या उसे हम सही बनवाने के लिए रखा। तो पूरी जानकारी के साथ आप हमें अवगत कराने का कष्ट करें। और मैं हर चलिए सर, कल हम जो शासकीय अधिकारी साहब हैं शैलेंद्र दुबे जी, कल हम जानकारी करके फिर बताते हैं आपको। जी शासकीय अधिकारी बात करें या ना करें, आप जनता के साथ बात कराइए और वहां की जनता को ये नंबर दीजिए, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपनी बात रखें और वहां के ईओ का नंबर आप हमें दीजिए, मैं उससे बात करता हूं। पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं, जिससे इस तरीके की बातों का जो वो होता है भाई गलत है। और जिस तरीके से हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बहुत दिक्कत है, मेन सिटी की रोड खराब है और आने जाने बहुत दिक्कत है। कई लोग गिरने से भी बचे हैं कल गंदगी कीचड़ की वजह से। कल कई लोग गिरने से बचे हैं। जरा ईओ का नंबर दीजिए, जरा हम बात कर लेते हैं, अभी बात करते हैं। ये अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ नंबर जी। तो हम ताकि क्या नाम है उनका? शैलेंद्र दुबे नाम है। शैलेंद्र दुबे जी बात करेंगे भाई शैलेंद्र दुबे जी से। अभी नंबर जी बात करिए, तुरंत दीजिए। देखिए भाई हमारे बीच में महमूदाबाद की नगर पालिका की बड़ी समस्या, सड़कें बिखरी पड़ी हैं, खुदी पड़ी हैं और वहां यह समस्या है कि लोग कल गिरते गिरते कई लोग बचे। आखिर में जिम्मेदार लोग करना क्या चाहते, आखिर कितना लापरवाह क्यों, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु फिर भी जनता परेशान है और जनता की अदालत में जनता की बात रख रही है। जी तो नंबर ले लें। जी बोलिए। 99 35 35 68 0 400 400 जी शैलेंद्र दुबे जी है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ ये कौन सी रोड है?
ये महमूदाबाद की मेन रोड है, कस्बे की सिटी की मेन रोड है, बजाजा रोड है मेन रोड है, ये रबुल्ला चौराहे से संकटा तक आती है, संकटा देवी के तक आती है, मेन सिटी की मेन रोड है ये। चलिए मैं अभी बात करूंगा वहां के यो से, तो मैं आपको लाइन करूंगा, बताएंगे कि वहां पर रोड एक खुदी पड़ी है, क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुको, बस 1 मिनट रुक जाइए। देखिए हम चलते हैं, बात करते हैं क्या वास्तव में वहाँ की आम जनता के पास क्या समस्याएं हैं, इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। और हम चर्चा बेहद मांग पर कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। देखते दुबे साहब, सलन दुबे जी से बात होती है तो उन्होंने क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। चलिए हेलो 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 हेलो, हाँ ईओ साहब से, महमूदाबाद ईओ साहब से बात हो रही मेरी। हाँ, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत एक कार्यक्रम है। भाई साहब उस स्टूडियो से मैं बोल रहा हूँ, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। और मैं एक जानकारी वहाँ की आम जनता का एक समस्या है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि उस समस्या का हल करने का आप कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मुख्य सड़क है, मेन रोड है नगर में आपके, उस नगर में एक सड़क खुदी पड़ी है और वो करीब ये संकटा देवी कहीं पर रोड पर है, मेन रोड पर। जरा बताने का कष्ट करें अखिलेश जी, कहाँ पे ये रोड गड़बड़ है? बता रहा हूँ, रंगुंडा चौराहे से संकटा देवी मार्ग के बीच में, वही बजाजा चौराहे के पास जी। वहाँ काफी कीचड़ है और रोडों ने खोद करके कोई पाइप डाली गई है और 1 महीने से परेशान है। कल थोड़ा पानी गिरने, बूंदाबांदी होने पर लोगों को दिक्कत है। तो ऐसा है ना जी, अमृत टू जीरो तहत पाइप लाइन जो है जल निगम द्वारा डाली जा रही है। जी 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 जी, ठीक है जी। तो इसके संबंध में मैंने पत्राचार भी किया है जी, और बहुत जल्दी उस समस्या का समाधान कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। भाई हमारे साथ अभी बिल्कुल बताया, इसके लिए भाई धन्यवाद, आपने जनता को बताया। और जनता, महमूदाबाद की जनता इस बात को लगातार 2 दिन से फोन कर रही थी और आज मैं आपका नंबर लेकर के बात कर रहा हूँ। भाई आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश विश्वकर्मा जी। हाँ, और एक समस्या तो सही है जी, कुछ ऐसे महल्ले हैं जी जिनमें इंटरलॉकिंग की ईंटें टूट गई हैं। तो भाई बताना चाहिए था। अब ईओ को मैंने अधिकारी को लाइन पे ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मेन रोड की बात थी, मेन रोड की। अरे भाई मेन रोड की नहीं, कहीं की समस्या हो, वो है तो नगर पालिका में ही, है तो नगर पंचायत में ही। अब उनको बार बार फोन लेना ये जायज नहीं है भाई। कल देखिएगा, कल बताएंगे समस्या। तो मैं चाहता हूं, देखिए कल अब ये समस्या कल उन्होंने बताया कि भाई टूल लाइन पड़ रही है, फिर मैं बताता कि फला मोहल्ले में ईंटें टूट गई हैं, जो निकलना लोगों को दुर्लभ हो रहा है, नगर पालिका की सुविधाएं नहीं इनको मिल पा रही हैं, जो नगर पंचायत में होना चाहिए लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इससे जायज है कि कृपया आप पूरी एक रिपोर्ट तैयार करें और फिर मैं उस पर बात करूं तो इसका जायज है जी। तो कल देता हूँ, हर महल्ले की रोड एक रोड पे देता हूँ हवाला आपको कल। बिल्कुल दीजिए, और मेरा काम है पक्ष न विपक्ष, और हम है निष्पक्ष, और हम जनता की हर आवाज को बुलंद करेंगे। संबंधित अधिकारियों को लाइन पे लेंगे, लोगों से बताइए कि कृपया आप आइए और बताइए अपनी समस्या को। जैसे आज अधिकारी ने सुना कि वास्तव में जनता के, और उन्होंने कहा कि 2 पाइप पड़ रही है और बहुत जल्दी ही वो समस्या का अंत होगा। तो बिल्कुल समस्या का अंत होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम जिले के आला अधिकारी से बात करते हैं, नगर विकास मंत्री से बात करते हैं, और फिर भी नहीं बनता है तो प्रमुख सचिव से बात करते हैं, मुख्यमंत्री तक बात आपकी पहुंचाते हैं। तो भाई अखिलेश विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं क्षेत्र की नहीं, पूरे समाज की, देश और दुनिया को, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता जो सुख में रहे। सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से जी, कि हमारे डॉक्टर अम्मार साहब जी, जो काफी सीनियर लीडर हैं जी, राजनीतिक भी हैं जी, और उनका हर जगह पर सम्मान भी है जी, उनमें। सर आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ, जी, उनको कहीं न कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है।
देखिए, ये मेरे चैनल की आपकी डिमांड है जी और राज्यपाल बनने के लिए राजनीतिक दलों का एक विश्वास है। जी भाई इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। भाई मैं आपने मांग किया है, मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अब उनकी कितना लोग उन पर भरोसा करते हैं उनके बातों पर, तो ये पार्टी के ऊपर डिमांड करता है, पार्टी के ऊपर डिपेंड है। और ये आवाज लोग पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, भाई आपकी बात है तो मैं जरूर, ये लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अब तक टीवी न्यूज चैनल के पास कोई ना तो राज्यपाल बनाने की व्यवस्था है और यहां तक कि चपरासी भी नहीं बना सकता है, बस आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, ये सब यही चाहते हैं सर जी। तो भाई बहुत सही, इसके लिए धन्यवाद। और देखिए आज वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अहमदाबाद की पहचान भी आपके द्वारा है जी, बहुत सुंदर है, महमूदाबाद की पहचान है और दुनिया की शान है, और हम तो भाई कहेंगे जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जनपद सीतापुर की भी शान और गौरव बने, क्योंकि देश में जब कई राज्यपाल होंगे तो हम लोगों का भी एक सीना चौड़ा होगा कि भाई लखनऊ राजधानी से जुड़ा हुआ। आज सब थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी हमारे साहब के कार्यों पर। डिग्री कॉलेज जो है उन्हीं बदौलत आया है जी, और चीनी मिल भी हमारा उन्हीं बदौलत है, कटाई मिल भी उन्हीं की बदौलत है, और पॉलिटेक्निक भी इन्हीं बदौलत है जी, और DGIC भी जो है इन्हीं बदौलत है। जी तहसील भी स्वयं लाए हैं हमारे साथ, जी या समझिए जी। और जो भी बाईपास है हमारा लखनऊ रोड से जो फैजपुर रोड भगोली रोड क्रॉस करता है, क्रॉस करता है, उसको भी उन्हीं के द्वारा ही कार्य कराया गया है। चलिए, विकास के जनहित के कार्य करते हैं भाई, इसलिए मैं उनको धनबार साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर पहले जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी अहमदाबाद के विकास पुरुष हैं, विकास के जनक हैं डॉक्टर वर्मा रेड्डी साहब। जी 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 भाई बिल्कुल सही है, और आपने मांग रखी, इसके लिए मैं जरूर आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, और कहीं न कहीं जरूर इस पर विचार करेंगे। मैं सभी को, देशवासियों को, सभी नगरवासियों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी के क्षेत्र में किसी का कोई परेशान है या उसकी बात शासन प्रशासन तक नहीं सुनी जाती है, तो कृपया जुल्म से डरे, जुल्मी से नहीं, और कृपया अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक रखने का एक सुनहरा मौका है, और वो है अब तक टीवी न्यूज चैनल। आप बिना हिचक के, बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के हमें फोन करें 9454325236 पर। तो भाई बहुत सही धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब बड़ी इतना ही बाकी कल होगा, कल बात बहुत धन्यवाद भाई। हमारे पास अखिलेश विश्वकर्मा जी जुड़े थे। दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मांग कर डाली, और हम देखते हैं भाई हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता की बात है, और जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो तभी मालूम होता है जब वो जनता के बीच में जाएगा। और दोस्तों बस देखते रहिए, और हम आपके साथ में हर समय बात करते रहेंगे, क्योंकि देखिए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए, हम आपको बताते यूपी में 2 दिन बाद फिर बिगड़ा मौसम, 27 दिसंबर के गोले के बाद पड़ने का असर, जानिए पूर्व अनुमान। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने वाला है। पश्चिम 27 व 28 दिसंबर को पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई जिलों में बादल छाने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। सभी लोग 27 व 28 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कृपया ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें तो कृपया गर्म कपड़े जरूर पहन लें, अन्यथा आपके ठंड लग सकती है। इस बीच तराई इलाके समेत आगरा आदि में ओला गिरने के भी असर हैं, कहीं पर पत्थर भी गिर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान लखनऊ ने वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी में असर है कि 27 व 28 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की मध्यम बूंदी बांदी होने की संभावना।
इसी बीच तराई इलाके में आगरा आज जगह पर ओला भी गिर सकते हैं। दोस्तों घर से बाहर निकले तो कृपया गर्म कपड़े जरूर पहनें। भाई कहां जरा घना कोहरा होने की संभावना जरा सुन लीजिए। मैं उन जिलों का नाम भी बताना चाहती हूँ। चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बराबस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं के आसपास इलाकों में घोर कोहरा पड़ने की आशंका जाहिर की गई। तो आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। दोस्तों हम आपको सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से कहता हूं बस आराम से आराम कीजिए। और दोस्तों इस कड़ाके की ठंड में आप लोग घर की बाहर न निकले। तो आइए हम आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देते हैं। और जरा देखिए एक और भाई आ गई भी कहानी, जरा सुनिए। और ये हमारे शाद गोरखपुर से भाई बता रहे हैं, जरा सुनिए। प्रेमिका के पति को मारने पहुंचे फॉर्च्यूनर सवार मन बढ़, ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। प्रेमिका के पति को मारने पहुंचे फॉर्च्यूनर सवार मन बढ़, ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। अपनी प्रेमिका के पिता को पीटने के लिए पहुंचे और फिर हुआ क्या, उनकी धुनाई हो गई। सहनाजवा में एक गांव में एक युवती की शादी 6 माह पहले हुई थी। उसकी पत्नी संत कबीर नगर निवासी एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। वर्तमान समय में वह मैके में रह रही थी और ससुराल आने से इनकार कर रही थी। तभी पति ने विदाई करने का दबाव बनाया तो महिला ने अपने प्रेमी को उसकी पिटाई कराने के लिए ससुराल भेज दिया गया। बताते चले महिला ने अपने प्रेमी को उसकी पिटाई कराने के लिए ससुराल भेज दिया गया था। एक गांव में सोमवार को संत कबीर जिले में रहने वाले 3 मनबड़ फॉर्च्यूनर से सवार होकर प्रेमिका के पति को मारने पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी। ग्रामीणों ने तीनों को दौड़ा कर जमकर धुनाई। इस दौरान 2 युवक तो भाग गए जबकि एक सहजनवा पुलिस को सौंप दिया गया है। जानकारी मुताबिक सहनजवा की पुलिस ने बताया कि एक युवक की शादी के 6 माह पहले हुई थी। उसकी पत्नी एक संत कबीर निवासी एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। वर्तमान समय में वह मैके में रह रही थी और ससुराल आने से इनकार कर रही थी। तभी पति ने विदाई करने का दबाव बनाया तो महिला ने अपने प्रेमी को उसकी पिटाई करने के लिए ससुराल भेज दी। सोमवार रात 11 बजे फॉर्च्यूनर से पहुंचे 3 मनबड़ पति के दरवाजे पर खुल बुलाकर पीटने लगे, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। ग्रामीणों ने तीनों को पकड़कर जमकर धुनाई की। सभी शराब के नशे में थे। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सहनवाज पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। शांति भंग के आरोप में आरोपी को अभी तक जेल भेज दिया गया है। कार्रवाइयां जारी हैं। देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल। तो दोस्तों न पक्ष न विपक्ष और हम हैं निष्पक्ष। देखते रहें अब तक टीवी चैनल की जनता की अदालत में। नमस्कार, राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ।